जब से दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हुई है, तब से पूरे देश में चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अधिकांश स्थानों पर यह देखा गया है कि कोचिंग संस्थान सुरक्षा के मापदंड को पूरा किए बिना ही अपने कोचिंग संस्थानों में सैकड़ों की संख्या में छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, जिसके कारण छात्रों की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहता है। इसी का परिणाम था कि दिल्ली के कोचिंग संस्थान में जब पानी भर गया तो बेसमेंट में पढ़ रहे छात्र बुरी तरह फंस गए। उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई। उसके बाद से ही कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर आज से बिहार में भी कोचिंग संस्थानों की जाँच करने के आदेश बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में आज यह जाँच अभियान पटना से शुरू हुआ और देखते ही देखते स्थानीय प्रशासन ने पटना के कई बड़े कोचिंग संस्थानों को सुरक्षा मापदंड के अभाव में सील कर दिया। इसी में से एक शिक्षण संस्थान ऐसा है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, खान सर का शिक्षण संस्थान। आज जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने के कारण खान सर के शिक्षण संस्थान पर भी ताला लगा दिया। स्थानीय प्रशासन के इस अभियान के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गई है। सभी संचालक एकजुट होकर पटना के जिलाधिकारी के पास पहुंचे और उनके सामने अपना पक्ष रखा। कोचिंग संचालकों का पक्ष सुनने के बाद जिलाधिकारी ने जो कहा वो आप खुद सुनिए। एसोसिएशन है यहाँ पटना का, बिहार का, उसको उसके साथ उनके प्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया था और मुख्य रूप से हम लोगों ने बताया है कि हम लोग क्या अपेक्षा है, इसमें बिल्डिंग बायलाज जो है उसका अनुपालन किया जाए, अपने मकान मालिक या जो लैंड ओनर हैं उनसे सुनिश्चित कराया जाए और उसके बाद निबंधन सभी कोचिंग संस्थानों का निश्चित रूप से कराया जाए। जिनका रिन्यूअल नहीं है उसका रिन्यूअल कराया जाए। रिन्यूअल और निबंधन के समय जा कर के लोग देखते हैं, जांच करते हैं, उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है नियमित रूप से और फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसको लिया जाए और जो हम लोग अभी तक जांच कराए हैं उसमें जो बातें उभर करके आई हैं वो उनसे अवगत कराया गया हम लोगों को और उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सबसे बड़ी ये है कि ओवर क्राउडेड है, क्षमता से अधिक जो है छात्रों को बैठाया जा रहा है सभी क्लासरूम में और जो नियम है उसके अनुसार 1 वर्ग मीटर की जगह एक छात्र के लिए रहनी चाहिए क्लासरूम में, लेकिन जो जांच में आ रहा है कि पूरा भर के बैठाया जा रहा है, इवन आने जाने का जो गलियरा है उसमें बैठाया जा रहा है, तो वो उचित नहीं है। उस पर सख्त चेतावनी दी गई है कि उसमें सुधार करेंगे लोग और इंस्पेक्शन इस प्रकार का अगर हम लोग को दोबारा मिलता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज की अधिक बैचेज में अपना पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक साथ क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा करके नहीं पढ़ाएं, ये सख्ती से कहा गया है। हम लोगों ने सजेस्ट किया है, परामर्श दिया है कोचिंग एसोसिएशन को कि वो लोग शहर से बाहर निकल करके अपना एसोसिएशन के माध्यम से डेवलप करें, कोचिंग विलेज या कोचिंग सिटी के रूप में उसको डेवलप करें और पटना का विस्तार हो रहा है, सभी दिशाओं में हो रहा है, तो जहाँ भी उन लोगों को उपयुक्त लगे वहाँ जा करके अपना एसोसिएशन के माध्यम से बनाएं और उसमें जो आधुनिक मानक हैं उसका अनुपालन करते हुए उसका संचालन करें। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोला गया है, बताया गया है। उन लोगों ने सहमति व्यक्त किया है, बल्कि कुछ लोगों का था कि बियाडा में हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए और इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये सब सरकार से संबंधित बातें हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे और सरकार विचार करेगी, लेकिन तत्काल हम लोगों ने कहा है कि जो कमियाँ हैं उसको दूर करें और क्षमता जितना है उतने बच्चों को ही बैठाएं क्लासरूम में और एंट्री एग्जिट जो है उसको क्लियर रखें, बिल्कुल बाधा मुक्त रखें और कम से कम 2 गेट निश्चित रूप से फंक्शनल रखें। पाया गया है जांच में कि सिर्फ एक गेट से एंट्री एग्जिट करते हैं, दूसरे गेट को बंद किए रहते हैं लोग, तो उसको बोला गया तुरंत खोलेंगे, फंक्शनल करेंगे और इसका हम लोग सत्यापन भी कराएंगे। लोगों ने आग्रह किया है एसोसिएशन ने कि 1 माह का हम लोगों को समय दिया जाए निबंधन के लिए भी और जो गैप्स हैं उनका अनुपालन के लिए भी। हम लोगों ने 1 माह का समय दिया है, लेकिन इस बीच में भी जाँच हम लोगों की जारी रहेगी और जहाँ जहाँ वायलेशन या गैप्स हैं उसका नोटिस और बाकी प्रोसेस होता रहेगा। और बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि आवेदन लंबित हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर सबका निष्पादन करेंगे। तो कुल मिलाकर के 1 महीने का समय लोगों ने लिया है कि सभी सुधार करेंगे। उसके बाद भी सुधार नहीं होता है तो हम लोग आगे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इधर दिल्ली की घटना के बाद बिहार सरकार भी पूरी तरह कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मानकों को लेकर सक्रिय और गंभीर हो गई है। आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अपने अपने जिले में चलने वाले सभी कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मानकों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
आप खुद सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रश्न है पूरे बिहार में, तो हमने विभाग को अपने कहा है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी हैं उनको पत्र दे दिया गया है कि जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये निर्देश हम लोग भी विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। इसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा है, सभी जो फायर सेफ्टी के मानक है, तो वो फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो उसका जांच करेगी। जहाँ जो कमी है उसके बाद उनको एनओसी वगैरह लेना पड़ेगा।